सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम। जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, श्री गुरु महाराज जी का जन्म उत्सव 20 सितंबर को आने वाला है और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको एक श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी की बहुत ही अच्छी और सुंदर लीला सुनाने जा रही हूँ। ये लीला जो है वो श्री गुरु महाराज जी की सन 1975 की है और जो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों को बहुत ही अच्छी सीख दी थी, बहुत ही अच्छी तरीके से हमें गुरुमुख जनों को सत्संग सुनाया था। तो एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी हमारे दर्शन हॉल में दर्शन दे रहे थे और उस समय जो एक भगत जी थे तो वो बहुत ही सुंदर श्री गुरु महाराज जी के लिए फल लेके आए थे और देखने में बहुत ही सुंदर फल थे और एक टोकरी में बहुत मीठे और सुंदर ताज़ी फल थे और दूसरी टोकरी में उसी प्रकार से नकली फल थे जो वो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। तो जब उन भगत जी ने ये दोनों फल के टोकरे जब श्री गुरु महाराज जी के पास रखे तो ये पहचानने में नहीं आ रहे थे कि कौन से फल असली हैं और कौन से फल नकली हैं। और श्री गुरु महाराज जी तो हमारे अंतर्यामी हैं ही, वो घट घट के वासी हैं, वो सब जानते हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने फल जो थे वो गुरुमुख जनों को देने शुरू करे। तो श्री गुरु महाराज जी ने फल लौटाने शुरू कर दिए। तो पहले श्री गुरु महाराज जी ने असली फल लौटाए, फिर बाद में नकली फल लौटाए, लेकिन भक्तजनों को ये समझ में नहीं आ रहे थे कि कौन से फल असली हैं और कौन से फल नकली हैं। तो एक भगत जी जो थे तो उनके पास वो सारे नकली फल एकत्र हो गए थे। तो उन भगत जी ने क्या करा, उनके पास उनकी कमर से एक कपड़ा लपटा हुआ था तो उन्होंने वो फल उसी में इकट्ठा कर रहे थे, एकत्र कर रहे थे और वो ये सोच रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी फल प्रसाद फेंक रहे हैं तो सब प्रेम भाव से एकत्र कर रहे थे भक्तजन। तो जब उनके पास कई सारे फल इकट्ठे हो गए तो जो भगत लोग थे तो वो देख रहे थे कि ये भगत जी के पास बहुत से फल एकत्र हो गए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा किया कि इनके पास से फल आप लोग ले लीजिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने इशारा करा और भक्तों की तरफ। तो और भक्तों ने फिर क्या करा, जो भगत जी के पास जो फल एकत्र हो गए थे तो वो उनके पास से उन्होंने फल ले लिए। तो श्री गुरु महाराज जी बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। तो वो जो भगत जी थे तो उन भगत जी से श्री गुरु महाराज जी ने पूछा कि भगत जी आपके पास फल आए कि नहीं आए, आपको मिले कि नहीं मिले। तो भगत जी बोले गुरु महाराज जी मेरे पास फल आए तो बहुत थे लेकिन गुरुमुख जनों ने मुझसे फल ले लिए हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने बहुत ही प्यारा सत्संग दिया। श्री गुरु महाराज जी बोले हम इस संसार में आए हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब चीज़ हमारी ही है। हम यहाँ पे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमारे पास है वो चीज़ इन्हीं लोगों की है और वो लोग चाहें तो वो किसी प्रकार से भी ले सकते हैं। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाएंगे। कोई भी चीज़ हमारे साथ ना आई है ना हम उसे साथ लेके जा सकते हैं। ये चीज़ें सब दुनिया की हैं, संसार की हैं, तो ये सब चीज़ें संसार के पास ही रहेंगी। तो श्री गुरु महाराज जी ने इतनी प्यारी सीख हम गुरुमुखों को दी थी। बोले जो चीज़ तुम्हारे पास बची है वो भी तुम्हारी नहीं है, क्योंकि जब उन भगत जी ने वो फल देखा तो वो फल नकली था। तो उनके पास जितने भी फल आए थे वो सब नकली ही थे। जो भगत लोगों ने जो ले लिए थे और जो थोड़े बहुत जो उनके पास बचे थे तो वो भी नकली थे। तो श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए बहुत ही प्यारा संकेत दिया, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया
कि जो चीज़ तुम्हारे पास है वो भी नाशवान है, वो भी न तुम्हारे साथ जाएगी, न तुम्हारे साथ आई है, न तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए हमें किसी भी बात पे कोई घमंड या कोई अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जब इस मृत्यु लोक में आते हैं तो खाली हाथ ही आते हैं, ना कुछ साथ में लेके आते हैं, ना कुछ साथ लेके जाते हैं। तो इसीलिए श्री गुरु महाराज जी ने हम गुरुमुखों के लिए बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाया था, और किस प्रकार समझाने का तरीका था श्री गुरु महाराज जी के। तो श्री गुरु महाराज जी की तो लीला ही अपरंपार है। हम गुरुमुखों के लिए श्री गुरु महाराज जी क्या क्या लीलाएं रचते हैं, ये हम बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो श्री गुरु महाराज जी के समझाने का तरीका इतना सुंदर और सरल होता है कि हम लोग बहुत जल्दी श्री गुरु महाराज जी की लीलाएं समझ जाते हैं। तो गुरुमुखों, अगर आपको श्री गुरु महाराज जी की ये लीला पसंद आई हो तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और 20 सितंबर को श्री आनंदपुर जाने की तैयारी ज़रूर कर लीजिए। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद।